मान लो आपसे फिर भी मन मान नहीं रहा तुम्हारी, पर तुम कैसे हो ना, तुम्हारी मन ही नहीं सुनता, तो ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुने, बीवी सुने, पति सुने, अपना मन तो तेरी सुनता नहीं। ये तो इज्जत है तुम्हारी, दूसरे क्या सुनेंगे? इसलिए पहले अपने मन के ऊपर प्रैक्टिस करिए कि मन को अगर तुम कहो कि चुपचाप जप कर तो मन करे, मन फिर यहां वहां जाए। जिस दिन मन तुम्हारी सुनने लग जाएगा, ध्यान से देखना, उस दिन के बाद आपके आसपास जितने लोग होंगे वो भी आपकी बात सुनने लग जाएंगे, क्योंकि जो मनोबल आपका बनेगा उससे आपकी वाणी में बल आता है, आपके चेहरे में बल आता है। इसलिए जो तुम्हारे सामने आएगा, एक जादू तुम्हारा चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। इसलिए किसी और को जीतने से पहले अपने मन को जीतने का कार्यक्रम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अंजलि शर्मा, हम सुनते हैं इस जन्म में जो घटनाएं घटती हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से है। क्या कभी ऐसा भी होता है इस जन्म में भी जो हम सोचें वही साक्षात भी हो जाए? ऐसा मेरे जीवन में हुआ। सोचती थी खेलूं क्रिकेट भारत के लिए, तो भारत की टीम से मैं खेली हूं, इसी जन्म में सोचा था। अब ये थोड़ा समझने की बात है। आप जब कहते हैं मैंने ऐसा सोचा और वो हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस कर्म का फल आपको मिलने वाला है, आपके मन में वो ही इच्छा आएगी, दूसरी आएगी भी नहीं। जैसे मैंने अभी बताया ना, लिफ्ट के अंदर जो गए लोग वो इच्छा से गए या बिना इच्छा के गए? अब उनकी मृत्यु का अगर वो समय निश्चित था तो मृत्यु ने वो इच्छा दी कि जाओ, और वो गए। और जिसका समय नहीं था उसके मन में सहज इच्छा है कि अब लिफ्ट पहुंच गए ग्राउंड पे तो बाहर ही तो निकलना है, वो बाहर निकलता है और बाकियों को मौका ही नहीं मिलता। वो जो लोग उस लिफ्ट तक पहुंचे, कौन लाया उनको? किसने इच्छा दी? उनके मन ने। क्यों? क्योंकि मृत्यु का समय आ चुका था। किसी कष्ट का, दुख का अगर समय आ गया है, किसी पाप कर्म का, तो इच्छा वही बन जाएगी। अभी एक बड़ी फ्रीक सी घटना घटी। दिल्ली के एक मंदिर में एक व्यक्ति गया दर्शन के लिए, अपने उनके कोई आचार्य आए थे, उनको दर्शन को गए। मंदिर की छत उसके ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। अरे हद हो गई। माने मंदिर में है, अपने आचार्य के सामने है, और उतना ही पोर्शन छत का गिर रहा है जिसके नीचे वो खड़ा है, और सिर्फ उसी की मृत्यु हो रही और किसी की नहीं हो रही। ये हम सोचते हैं हमने इच्छा की तो वो पूरी हो गई। ना 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 ना, कर्म का चक्र ऐसा है, आपके मन में इच्छा ही वही आएगी जो पूरी होगी, और फिर कई बार वो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होंगी, और यही हमारा दंड हो जाता है कि हम पूरी होए तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी हो नहीं रही। आदमी कितना दुखी होता है, कितना सड़ता है इस बात पे। तो मैं अगर पिछले 50 साल का समय देखूं ना, तो 50 साल में, जैसे जब ये शरीर शायद 10-12 साल का था, तब एक फिल्म आई थी जय संतोषी माता, देखी? हाँ, सबने देखी। उस जमाने में सब स्त्रियों ने शुक्रवार के व्रत करने शुरू कर दिए, है ना? वो फिल्म देखने के बाद देवी के जो अष्ट स्वरूप है, अष्ट भवानी, उसका वर्णन है। हम नवरात्रि में 8 दिन रोज एक देवी का, है ना, कुष्मांडा है, काली है, देवी का है, दुर्गा का स्वरूप है, स्कंद माता है, सारे स्वरूप है। इन स्वरूपों का वर्णन है। सती, पार्वती, मत्स्या, ऐसे जितने उनके जन्म हुए अलग अलग समय पर, उसका भी एक वर्णन मिलता है। पर जब ये फिल्म आई तो सब लोग व्रत करने लग गए। गुड़ और चने का प्रसाद मिलता था। मुझे याद है हम लोग घर घर शाम को पहुंच जाते थे कि गुड़ चना मिलेगा खाने के लिए। तो किस किस आंटी के घर जाएंगे, उसके घर में जाके हम लोग
गुड़ चना इकट्ठा करते थे और मजे से बैठ के खाते। फिर एक समय आया, ये बाबा, फिर वो बाबा, फिर ये गुरु, फिर वो गुरु, फिर सब लोग चेंज हो गए। फिर अब एक पूरी ना एक सोसाइटी में एक चलन आता है, सब उसके भक्त हो गए, सब उसके भक्त हो गए, फिर सब उसके हो गए। अच्छा, फिर आई रामानंद सागर की रामायण, लो जी सारा देश राम जी का भक्त हो गया। और इससे पहले आई थी जय बजरंगबली, दारा सिंह उसमें बने थे हनुमान महाराज, सारे हनुमान भक्त हो गए। फिल्म आ गई जय, हम लोगों के ना यहाँ भक्ति भी फिल्म के साथ चलती। हाँ, हर हर महादेव फिल्म आई थी। अब ये फिल्म आई तो जिसको देखो तो सोमवार और शिवजी और ओम नमः शिवाय और शिवजी की आरती चल रही है। तो ये सब जो लोगों के देवी देवों के भगवानों के प्रति ये जो भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं के पीछे एक ही चीज होती है और वो है उनकी कामना। बोले इस मंदिर जाने से ये ठीक होता है, इस मंदिर में जाने से ये, इस देवी का ये करने से ये होगा, इसका करने से ये होगा, इसका करने से ये होगा। अब किसके कामना नहीं है बोलो मन में? सबके है। एक पति पत्नी खड़े प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, तो बंदे ने कहा, हे भगवान 50 लाख का प्लॉट है, बस कृपा करके 50 लाख रुपया मुझको दे दीजिए। पत्नी ने उसको कोनी मारी, तो ऊपर बनाने को भी तो पैसे चाहिए ना, फिर से करो प्रार्थना, 50 लाख ऊपर मकान बनाने के लिए भी भगवान एक ही साथ एक मुश्त 1 करोड़ दे दीजिए। कहते हाँ। तो उन्होंने फिर से, सॉरी पहली कैंसल, नहीं प्रार्थना, फिर उन्होंने नहीं कर दी। यही चल रही। मंदिर मंदिर देव देव लोग जाते हैं, भगवान की प्रीति में नहीं, कामनाओं की प्रीति में। अब ठीक है, तो कहोगे हम दुनियादार हैं, हमारी जरूरतें हैं, पूरी नहीं होती है। मैं एक बात सिर्फ कहती हूं, तुम सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म के फल से कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हो जाएगी? तो कर्म का सिद्धांत यह है कि आपके मन में कौन सी इच्छाएं आएंगी जिसका फल मिलने वाला है। ये एक ऐसा अद्भुत सीजन है, एक इतना जबरदस्त, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्फ़िगरेशन। वॉट एवर द लाइफ इज गोइंग टू गिव you will begin to have that subject related desires in your mind which were never there. So like in your case, it was cricket. You wanted to play for country, you wanted to play cricket, you said to your mom, and the things happened, so you ended up in the Indian cricket team for women and played for country. How come some desires get fulfilled and some not? It's not like this, what we did now or in past life, which one is going to fructify in your life. The thing is that which is going to fructify, only that desire you will have in your mind, otherwise you won't. आप आए हैं यहाँ, अब आपके कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हो सकते, जिसको आपने कहा होगा कि हम आश्रम जाते, ऋषि चैतन्य आश्रम, वहाँ हम गुरु माँ को मिलते, सत्संग होता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तुम भी चलो। वो भी कहते हाँ, संडे जब तुम जाओगे हमको बता लेना। और जब आपने बताया तो उसने 10 काम सुना दी, नहीं अभी नहीं, चलो फिर से ही। वो नहीं आ पाया, क्यों? इच्छा तो जताई उसने, पर आ क्यों नहीं पाया? क्योंकि अभी उसके पुण्य भाग नहीं है कि वो यहां आ पाए। यहां आकर के सत्संग श्रवण का, आश्रम का, यहाँ के सौंदर्य का, यहाँ की चुप्पी का, और आजकल ढेरों मोर आ रहे हैं, उन मोरों को देखने का वो जो सुख है, जिसके भाग्य में वो नहीं है और उतना पुण्य कर्म नहीं है, वो नहीं आ पाएगा यहाँ पर। जब किसके व्यक्ति का पुण्य कर्म फल देने को जागृत होगा, तब ही उसके मन में वो इच्छा आएगी कि मैं जाऊं, नहीं तो नहीं जा पाएगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पल्लवी तंबोली पूछती हैं, वो क्या है जिसके जानने के बाद कुछ और जानने की इच्छा न रहे,
चेतना क्या है और क्या वह इसी शरीर में रहती है? वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की इच्छा न रहे? वह तो ब्रह्म ही है। जिसने ब्रह्म को जान लिया फिर उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और जब तक ब्रह्म बोध नहीं किया तब तक मन में अनेकों अनेक वस्तुओं को जानने की इच्छा हो सकती है, पर सारी इच्छाओं की समाप्ति कहो, पूर्ति कहो, ब्रेक जो लग जाती है वो सिर्फ तब जब ब्रह्म बोध हो जाए, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए। उसके पहले तो कुछ ना कुछ मनुष्य जानना ही चाहता है। चेतना क्या है? चैतन्य स्वरूप की किरण को ही हम चेतना कहते हैं। क्या चेतना शरीर में है? हम ये कह सकते हैं कि जिस अंतःकरण में ये चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंबित अंतःकरण में जीवपना जन्म लेता है। ये जो जीवपना है ये चैतन्य आत्मा की चेतना से ही तो हुआ है। और यही चेतना बुद्धि मन में आती है तो बुद्धि मन सोच विचार करते हैं, और यही चेतना इंद्रियों में आती है तो इंद्रियां कार्य करती, यही चेतना प्राण में जाती तो पंच प्राण शरीर में चलते, यही चेतना शरीर में आती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है शरीर का चलता है। और जब यही प्राण चेतनाहीन हो जाए तो शरीर मृत हो जाता है। डॉक्टर जब चेक करता है कि मनुष्य का शरीर जिंदा है कि खत्म हो गया तो उसमें बहुत सारे टेस्ट वो करता है, पर उसमें एक परीक्षण आंख का भी होता है। वह आंख की पलक खोल करके देखते हैं कि आंख की पुतली क्या पथरा गई है, नॉन रिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव। तो पल्स देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं और आंख चेक करते हैं। तो आई प्यूपिल is observed. If it is non-responsive and there is no pulse, there is no heartbeat, then the doctor will declare the person is dead. What was making this whole body function is prana. What was making prana function is consciousness, chetana. Consciousness is like a ray of a sun, and the conscious being, your own true self, is like the sun from where all these rays of consciousness are traveling. It divides itself into sense organs for the 5 senses of action, for mind, for intellect, for memories, for functioning of the senses and body. Everything is happening because of consciousness. तो चेतना शरीर में भी है, और चेतना का मूल जो है, उद्गम जो है, कहाँ से आई है, वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। इसलिए आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया, आत्मा ही ब्रह्म है, जिसने यह जान लिया, उसके लिए कुछ और जानने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। ये संपूर्ण ज्ञान हो जाता है क्योंकि उसने संपूर्ण ब्रह्म को जाना है। संसार में हर वस्तु अधूरी है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, अपरिछिन्न एक ही ब्रह्म सत्ता, एक ही परमात्म सत्ता है। इसलिए परमात्म सत्ता को जान लेना सब कुछ जान लेने जैसा है। जिसने सत्य जान लिया फिर उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी ही नहीं। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, अगर आपने ये जान लिया घड़ा मिट्टी से बना है, ये आपने जान लिया, तो फिर संसार में जितने भी घड़े हैं वो सब मिट्टी से ही है, ये तो पता लग ही जाएगा ना। ऐसे ही ये मेरा शरीर पंच तत्व का है, अगर ये गहराई से जान लिया, मेरा मन माया से बना है, अगर यह जान लिया, और मेरा अस्तित्व ही परमात्मा है, यह जान लिया, इसके बाद और कुछ जानने को बचा क्या? तो जिसका ये सौभाग्य होगा, जिसका ये अहोभाग्य होगा कि उसको ब्रह्मबोध के राह पे चलने को अवसर मिल जाए, उसका जीवन परम संतोष, परम तृप्ति, परम शांति से
भर जाता है। आप किस चीज से विचलित हुए? किसी से भी नहीं। बिना स्वरूप बोध के दुनिया में आप जो मर्जी कर लीजिए, मन में संतोष नहीं होगा। अभी इस समय हमारी सभा में एक सज्जन बैठे हैं जिनके पिताजी को कैंसर था गले में। पहले बार हुआ तो तब भी ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गए थे। फिर दूसरी बार कैंसर फिर वापस आ गए और इस बार और ज्यादा फैलते हुए आया था। बहुत कष्ट में थे। मेरे से बात हुई, मैसेज आया कि इस तरह वो, क्या संभव है कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अब शायद थोड़ा ही समय बचा है। मैंने कहा हाँ, मेरी बात कराओ। तो वीडियो कॉल हुआ। अब जैसे ही वो स्क्रीन पर उनका चेहरा आता है, बीमार थे इतना, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बहुत कमजोर थे। तो रंग गोरा था और बहुत हैंडसम पुरुष थे वो। जो वो हंस रहे थे, जो वो हंसते हुए जय हो, जय हो, जय हो, मेरे गुरुदेव की जय हो, और कुछ बोले ही नहीं।